रोज ढूंढते फिर रहे हैं वृंदावन में, कई औरतें खो गई हैं रोज हमें आश्रम में फोटो ले लेके। 10 लोग ढूंढ रहे हैं और एक खोयो है, कमाल की बात। और अब तो जंगल भी नहीं रहे, सब हाईवे हो गए। पर संसार कितना भी डेवलप कर ले पर वो हमेशा अंधकार से भरा ही रहेगा। प्रकाश तो हमारे अंदर है, जब तक अंदर का प्रकाश नहीं जागता तब तक प्रकाश में भी कुछ दिखाई देता नहीं है। अच्छा बोलो, टेबल पे बैठ के बिस्की को जब प्यालो बने तो ऊपर लाइट जले कि नहीं जले? जैसे मेरी खोपड़ी पे हेलोजन है ना, ऐसे ही प्याला पीने वालों की खोपड़ी पे भी होटल में लाइट मारे फोकस, रोशनी में भी ना दिखाई दे रहा। लाइट जल रही है तो भी ना दिख रहा कि इससे लीवर चला जाएगा, बंद करो बंद करो। इसीलिए जब तक अंदर की रोशनी नहीं जागती तब तक अंधेरा बाहर का मिटने वाला नहीं है। अच्छा, आप आंख बंद करके बंबई देख सको यही पांडाल में से, अंदर के प्रकाश में इतनी ताकत हो, और बाहर के प्रकाश में तुम कितनी भी 5 सेल की टॉर्च जला लो, यहां से लेके मथुरा भी ना दिखेगा। और अंदर की रोशनी से यहीं बैठे बैठे सब दिखे, सब। इसलिए महात्मा इंद्रदेव ने आपको समझाया, रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। मन का दिया कैसे जलेगा महाराज, वो तो बताओ। ये तो हमने समझ लिया। अब मन को दिए जलाने के लिए कौन सा तेल और कौन सी माचिस का प्रयोग होता है वो भी बताऊंगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ। सत्यम मनश्रुतीनाम मनः सत्येन शुध्यति। मन जब सत्य को धारण कर लेता है तो वो अचानक सेंसर से ही चलता है, वो जल जाता है, प्रकाशित हो जाता है। और मन जब झूठ को स्वीकार कर ले तो वो बुझ जाता है। सेंसर का यही धर्म है। जब आप गेट छोड़ते हैं तो वो बंद हो जाता है, जब आप गेट के पास आते हैं तो वो खुल जाता है। ऐसे ही मन का धर्म है। जब सत्य नजदीक आता है तो लाइट जलती है मन में, और जब सत्य दूर जाता है तो बुझ जाती है। सत्य से मन की शुद्धि होती है, मन चेतन होता है, मन जागृत होता है, मन अवस्था में आता है। कौन सी अवस्था में आता है मन? जागृत अवस्था। मन 4 अवस्थाओं में रहता है भाई साहब, मामा भांजे। मन कितनी अवस्थाओं में रहता है? 4 अवस्थाओं में रहता है। कौन कौन सी अवस्था है मन की? 4। पहली अवस्था जागृत अवस्था, दूसरी अवस्था स्वप्न अवस्था, तीसरी अवस्था त्वरीय अवस्था। स्वप्न, जागृत, त्वरीय, ये 3 अवस्थाएं मन की है। चौथी कौन सी अवस्था है? 3 मैंने बताई, एक आप बताओ ना। बताओ। रात में सोते सोते वहां पहुंच जाओ घर, तो सो रहे कमरे में आश्रम के और पहुंच गए, उसे कहते हैं स्वप्न अवस्था। इंद्रदेव का सपना है कि पूरा भारत त्वरीय अवस्था में चला जाए। भारत का प्रत्येक नर नारी त्वरीय अवस्था में मन को ले जाए अपने को। और मन जब त्वरीय अवस्था में चला जाता है तो सारी व्यवस्थाओं से ऊपर हो जाता है। फिर किसी भी व्यवस्था के लिए लेकिन और परंतु अगर और मगर का सब खेल खत्म हो जाता है। उस अवस्था में चलो बंधुओं। स्वप्न अवस्था में मन जो है हमें परेशान करता है, कभी कभी खुश करता है। अच्छा, आपने कभी सपने में रसगुल्ले खाए कि नहीं खाए हैं? अच्छा, मैंने बारात करी है सपने में, बारात। अच्छा, सपने में बारात आवे तो बड़ो आनंद आवे। नागिन को गीत चल रहा हो सपने में, नागिन को, और मामा आयो, बड़ो मामा देसी पी के, और बारात में नागिन के बैंड पे जागत नाच रहो के खरंजा पे औंध हो पड़ रहो, लपेट लपेट के सफेद कुर्ता पहन के आयो, पूरो कीचड़ में कारो भयो, लपेटा मार रहा है। सपने की बारात है। और वैसे तुम नागिन को गीत बजवाओ, संगीत वाले ने बुलाओ तो बड़ो महंगो पड़ेगा। और सपने में बिना पैसा को आनंद है ये। पर ये आनंद तो ठीक है, पर कभी कभी सपने में ऐसी भी दुर्गति होती है कि आदमी बिना मतलब ही रोवे लग जा, रात में चिल्ला चिल्ला। ऐसे भी सपने आते हैं।
इसीलिए सपन अवस्था में भी कभी मन को नहीं जाना चाहिए, रोको। सपने जागृत देखो, सो के नहीं, क्योंकि सोकर सपना देखने से क्या है, सब झूठा अधूरा। और जाग कर सपना देखने से पुरुषार्थ का बल आता है, काम करने का बल आता है, जीने का बल आता है, कुछ गज कर गुजर जाने का मन बनता है। जाकर के सपना सोचो, सपना देखो, जाग के बैठो, घर वाले सब मिलके सोचो कि एक मंजिल तो बन गया, 3 लाख रुपए जमा हो गए, चलो एक और मंजिल बनवा लो, 2 कमरा ऊपर बनवा लो। कभी कभी गुरुजी भी आएंगे तो उनके भी लिए होना, हमारे नीचे कहाँ सोएंगे, कहाँ उठेंगे, तो ऐसा भी सपना कभी कभी देखो। ऊपर को बन जाए फिर एक और सपना देखो कि अब घर तो है गो गुरुजी को, अब बुलाए लो, पर मिल के देखो। अकेले अगर ऐसे सपने देखेंगे तो पूरे नहीं हो पाते, मिल के देखो सपने। ऐसे सपने में कोई टांग आवे तो उसके लिए दूसरा सपनों देखो, या टांग टूटे। ऐसे सपनों में टांग बड़े अड़ाते ऐसा हो, परिवार के लोग टांग बड़े अड़ा में, कहाँ करेगी कथा करके इतने पैसा बर्बाद करके है? अरे महाराज, अभी तो आपने पैसा बर्बाद नहीं, अभी तो आपने टेलर ही तो देखा है पैसे के खर्च का। इतने से समझ जाओ कि 7 दिन लगातार तुम्हारे पैसे से तुम अकेले संतुष्ट नहीं हो रहे थे इतने लाख रुपए में घर में रह के, अब उसी पैसे से करोड़ों करोड़ों लोग संतुष्ट होंगे और कितने दुखों से मुक्त होंगे, इसे तुम नहीं जान सकते। ये तो हम जानते हैं, हमारा ऑफिस जानता है, जहां नित्य फोन आते हैं हजारों लाखों, तब समझता है। कोई रोते हुए आता है, खुशी के आंसू बहाता है, और वो जब ये कहता है अगर आपका प्रवचन न होता टीवी पर तो हम कैसे जिंदा रहते। आज मुझे 10 साल हो गए मेरे पति को मरे हुए, मैं तो आपकी टीवी पर जी रही हूँ, आपके भरोसे जी रही। मेरे 2 साल हो गए बेटे को मरे कोरोना में, मैं कैसे जी रही हूँ। आप न टीवी में आते तो हम नहीं जी पाते। आपके पैसे का असर कहाँ तक होता है। इसीलिए पैसा खर्च करने में टेंशन नहीं, खुशी महसूस करो, क्योंकि तुम खुशी दे नहीं पाओगे किसी को, क्योंकि तुम खुद ही खुश नहीं हो। बर्फ में अगर ठंडक ना हो तो उसे कोई शरबत में डालने वाला। हाँ, अच्छा बोलो, गर्मा गर्म दहक तो कोला डालो कौन शरबत में आज तक, वो भी तो बर्फ जैसे ही रहे टुकड़ो, ऐसे ही बर्फ का टुकड़ा, ऐसे ही कोला का टुकड़ा। सब जाने कि बर्फ के कारण ही शरबत में आनंद आता है। कोयला दहक तो डाल दियो तो शरबत सुसरो फेंकवे को काम है जाएगा। शरबत हुआ, जितने भी नकली आइटम है ना, वो सब गरम अच्छे नहीं लगते ज़्यादा। गरम क्या अच्छा लगता है नकली आइटमों में, कॉफ़ी और चाय। चाय ठंडी है जाए तो अच्छी नहीं लगे, वो गरम गरम होना तब अच्छी लगती है। एक ही घूंट में अंदर चली जाए तो फिर चाय कहाँ दिखे वो। इसीलिए अनुकूल वातावरण जिंदगी का चाहिए। शरबत में बर्फ चाहिए, ठंडक चाहिए, उसकी महिमा बढ़ जाती है, स्वाद बढ़ जाता है। और चाय में अग्नि, तप चाहिए, तपन चाहिए, गर्मी चाहिए, उसका स्वाद बढ़ जाता है। ऐसे ही सुख के लिए, आनंद के लिए दान चाहिए, दया चाहिए। हमारे पास दया दान चाहिए।